इंडियन कल्चर के ऊपर और यहाँ की जो भी परिस्थितियां हैं, सीखने की क्षमता है, ये बहुत सारे तरीके होते हैं सर्वे करने के लिए। उसके अनुसार जो सर्वे किया गया है उसमें ये समझ में आया है कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो जीवन कौशल के रूप में अगर बच्चों को सिखाई जाती हैं, उनको किस तरीके से लाभ पहुंचाती हैं, उनको जीवन में आगे बढ़ने के लिए किस प्रकार वो मदद करती हैं। तो वो ये टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं आज। और ये कुछ नए बातें हैं जो आने वाले समय में बहुत आपको सुनने और देखने को मिलेंगी, और ये बहुत ही खूबसूरत बात है। और हम लोग बहुत ही भाग्यशाली हैं कि जेएसएस की ओर से प्रोएक्टिवली ये पहले 2 साल से 1.5 साल से ही शुरू कर दिया गया है। जब ये चीजें आनी भी नहीं शुरू हुई थी या गवर्नमेंट ने इसके ऊपर काम करना ही शुरू किया था, तो जेएसएस ने इसके ऊपर पहले से ही वेबिनार्स करने शुरू कर दिए और सभी के बीच अवेयरनेस फैलानी शुरू कर दी। तो शिक्षक होने के नाते हमें ये गुण अपनाने हैं, हमें इन सारे विषयों के बारे में पता होना आवश्यक है। ये क्या है, ये किस तरीके से काम करेंगे, इसमें क्या क्या चीजें होती हैं। तो ये पॉइंट्स हम आज डिस्कस करने वाले हैं, और अगर हम ये डिस्कशन करेंगे और समझेंगे तो हम सभी को बहुत लाभ होने वाला है जी। तो हम शेयर कर लेते हैं आपके साथ। हाँ, आ रहा हूँ अभी। तो आज का टॉपिक है जीवन कौशल और जीवन कौशल का विकास कैसे करें। इससे संबंधित चर्चा करेंगे हम। सारे पॉइंट्स जो भी डिस्कस करने वाले हैं वो एक बार हम आपके सामने रख रहे हैं। पहला पॉइंट है प्रॉब्लम सॉल्विंग। बच्चों में या हम जितने भी जो भी प्रोफेशनल्स हैं या बच्चे हैं हमारे या शिक्षक हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी कि किस तरीके से समस्याओं का निवारण किया जाए, उनको किस प्रकार से, अगर मैं आपको एक प्रॉब्लम देता हूं और आप उसका किस तरीके से निवारण करते हैं, उसका एक तरीका आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग, जैसे कहते हैं कि हम कुछ अलग दायरे में से निकलकर सोचें, कुछ ऐसा आइडिया लेकर आए जिससे वो प्रॉब्लम इजीली सॉल्व हो जाए और उससे फायदा हो। तो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग के विषय में बात की जाएगी इस टॉपिक के अंतर्गत। दूसरा पॉइंट है क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग से संबंधित होता है कि जो भी बातें, जो जैसे मान लीजिए आपके जीवन में कुछ ऐसा आ रहा है जिसके आधार पर हम ऐसा एक रास्ता बनाना चाह रहे हैं जिसका रास्ता हमें नहीं मिल रहा, उस पॉइंट से अगर हम सोचना शुरू करें और ऐसे कौन कौन से इसके अंदर वेरिएबल हैं, यानी कि ऐसे कौन कौन से बातें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं इस सॉल्यूशन को निकालने के लिए, या उससे संबंधित कौन कौन सी ऐसी कार्य हम कर सकते हैं, वो क्रिटिकल थिंकिंग के अंदर आता है। तो मित्रों, आगे बढ़ने से पहले बात करेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक के ऊपर। तो ये आज का जो वेबिनार है, इसमें हम सिर्फ ओवरव्यू लेने वाले हैं कि WHO ने कौन से 10 ऐसे लाइफ स्किल्स हैं जो ऐड करने के लिए रिकमेंड किया है और जो आने वाले समय में हमें देखने को मिलेंगी और हम लोग उसके ऊपर कार्य करने वाले हैं। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक की अगर हम बात करते हैं, अगर हम आपको एक प्रॉब्लम देते हैं आज अभी, तो आपको 2 मिनट के अंदर उसका कोई ऐसा उसका सॉल्यूशन निकालना है जो आउट ऑफ द बॉक्स हो। आउट ऑफ द बॉक्स मतलब हम दायरे से अलग सोचें, जो आज तक होता आया है उससे अलग जब हम सोचना शुरू करते हैं, वो टेक्निक, वो हमें बच्चों के अंदर पैदा करना है, वो गुण हमें सिखाना है। कारण क्या है, अगर बच्चे अच्छे तरीके से सोचना शुरू करते हैं, किसी भी चुनौती को वो उसका सामना करते हैं और उसके अनुसार उस पर डिसीजन लेना सीख जाते हैं, तो हमारा आधा काम आसान हो जाता है। शिक्षक होने के नाते हमें उनको उंगली पकड़ के चलना नहीं सिखाना पड़ेगा, हमें उनके अंदर ऐसे गुण विकसित करने हैं कि अगर कोई भी चैलेंज आता है तो वो उसका किस तरीके से समाधान निकालते हैं। जैसे हम बहुत सारे एग्जाम्पल देते हैं, बच्चों को प्रॉब्लम्स देते हैं या कि मल्टीप्लिकेशन कीजिए, एडिशन कीजिए, सब्ट्रैक्शन कीजिए, ये भी हम सिखाते हैं कि भाई आप एक कोई सिद्धांत है उसके आधार पर ये आप सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जीवन से संबंधित ऐसा ऐसे कौन कौन से चैलेंजेस हो सकते हैं, आप सभी इसमें पार्टिसिपेट अवश्य कीजिए। चैट बॉक्स का प्रयोग करके बताइए कि हमारे या बच्चों के जीवन में ऐसे कौन कौन से चैलेंज दिन प्रतिदिन आते हैं
जिनका हमें समाधान शिक्षक होने के नाते निकालना चाहिए, निकालना पड़ता है। मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि चैट बॉक्स का प्रयोग करके अवश्य लिखें और बताएं कि कौन कौन से ऐसे चैलेंजेस दिन प्रतिदिन बच्चे या शिक्षक या अभिभावक फेस करते हैं, जिनका हमें सॉल्यूशन निकालना चाहिए या निकालने के विषय में हम बातें और चर्चा करते हैं। चैट बॉक्स का प्रयोग अवश्य कीजिएगा। जी जी, होमवर्क ना करना, वायरल करना, जी, ये भी बच्चे होमवर्क नहीं करते, लड़ाई झगड़ा करते हैं। और कोई मित्र? अब सोचिए, जो भी हम प्रतिदिन बच्चों के साथ फेस करते हैं, वो हमारे मन में कहीं ना कहीं चलता रहता है कि हम किस तरह उनका समाधान निकालें। ऐसा हमारे मन में विचार आता अवश्य है, क्योंकि दिन प्रतिदिन कुछ ना कुछ हम बच्चों के साथ फेस कर ही रहे। बड़ों की बात नहीं मानना। जी, किसी ना किसी सब्जेक्ट से डर लगता है। जी, आकृति, वीडियो गेम खेलना, आप हैंडल करो, वो आपकी बात उनसे ज्यादा मानते हैं, इस कारण कभी कभी वो ध्यान नहीं देते बच्चों को। बाकी मित्र? अलग अलग क्षमताओं वाले बच्चों के एक साथ कैसे सिखाएं? बहुत बढ़िया। जी, पढ़ाई पर ध्यान नहीं होना। जी, बहुत बढ़िया। स्वाति जी, बहुत अधिक मोबाइल और टीवी देखना। जी, तो ये ज्वलंत मुद्दे हैं, टीचर की बात को अनसुना करते हैं। जी, वो तो हमने अभी देख ही लिया। हम तो बहुत मैच्योर हैं सभी, और आप क्लास में उसका लाइव एग्जांपल देख रहे हैं, तो बच्चों से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अपने टीचर की बात सुनेंगे? पेरेंट्स का अपने बच्चों पर पढ़ाई के प्रति ध्यान नहीं देना, हाँ, ये भी एक कारण है। और सर, आपने बच्चों की कंपैरिजन भी करते हैं? जी, बच्चों की कंपैरिजन भी करते हैं दूसरों के साथ। जी, बहुत सारे, ये बहुत ज्वलंत मुद्दे आपने बिल्कुल सटीक सभी ने लिखे हैं। दंड का अभाव, आज के जो कल्चर चल रहा है उसमें पनिश करना कम हो गया है स्कूल्स में एक्चुअली, और ये रेगुलेशंस भी आ गए कि आप नहीं मार सकते। तो लेकिन हाँ, उस क्या इम्पैक्ट होता है नहीं पढ़ने से या अनुशासन में नहीं रहने से? बच्चे को उसका महत्व पता होना चाहिए, कहीं ना कहीं हम उसका कोई ना कोई तरीका निकालना होगा। जी, तो ये बहुत सटीक बात है आप सभी ने कही है कि बच्चे सबसे ज्यादा टीवी मोबाइल पर ध्यान दे रहे हैं, वीडियो गेम्स खेल रहे हैं, अनसुना कर रहे हैं बातों को, है ना। पेरेंट्स का प्रेशर भी है, पेरेंट्स ध्यान भी नहीं दे रहे बहुत सारी जगह पर, है ना। उसके बाद बहुत सारे पेरेंट्स कंपैरिजन करते हैं, जो कि गलत है। कारण क्या है कि अगर, जैसे पहले भी बहुत फेमस है ये चीजें, सुनी होगी सबने, कि मछली को अगर पेड़ पे चढ़ने के लिए बोलो और बंदर को तैरने के लिए बोलो तो दोनों ही नहीं कर पाएंगे। तो अब बच्चों की जो क्षमताएं हैं उनके अनुसार वो क्या कर सकते हैं, क्या उनके लिए बेहतर है या बेस्ट कर सकते हैं, उसी में उनका ध्यान, उनका हमें उसकी ध्यान देना होगा और उसकी तैयारी करानी होगी। समय पर फीस नहीं भरना, ये पेरेंट्स की प्रॉब्लम है। जी, बच्चों को बार बार टोकना, काम करने के लिए टोकना पड़ता है, बिल्कुल। हमें भी बच्चों को, अपने बच्चों को दिन प्रतिदिन टोकना पड़ता है। नियत कार्य हमारे बच्चे भी नहीं कर रहे हैं, तो हमें भी उसके ऊपर कुछ आउट ऑफ द बॉक्स लाना पड़ेगा।
कि हमारे भी बच्चे नियत कार्य करें, और वेबिनार में भी नहीं आ रहे हमारे बच्चे, वो भी आए। हमें भी आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा, ये भी हमारे बच्चों के साथ भी एक समस्या है जी। तो कहीं ना कहीं जिंदगी सबके लिए एक जैसी सी है, हमारे लिए भी और आपके लिए भी। वेलकम। तो बात की आप सभी ने बहुत अच्छे तरीके से ये बात रखी है। तो ये जो टेक्निक्स हैं आने वाले समय में हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे कि क्या तरीका हो सकता है। क्या कोई मित्र बता सकता है कि बच्चों को टीवी और मोबाइल देखने से कैसे रोका जा सकता है? किसी के पास है सॉल्यूशन? प्रैक्टिकल नॉलेज की कमी, यस। ये बहुत अच्छी बात आप आकृति जी ने बताया कि यहाँ पर हमारे यहाँ जो एजुकेशन पॉलिसी है उसमें प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत कम दी जाती है और उसका अभाव भी है। तो आने वाली जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें प्रैक्टिकल नॉलेज के ऊपर बहुत जोर दिया जा रहा है, और होना भी यही चाहिए कि जो हम लोग पढ़ते हैं उसको, उसका प्रैक्टिकल या उसका अभ्यास इस प्रकार करें। जैसे कि नियत कार्य में आपने देखा होगा कि वीडियोस कुछ शेयर किए जा रहे हैं, उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस भी रख रहे हैं कि अभी अभ्यास करना है, किस प्रकार से आप अभ्यास करके आपको लाभ हुआ, अनुभव हुआ, वो बहुत आवश्यक है। जब तक हम अभ्यास नहीं करेंगे, जब तक हम उसको जो हमने सीखा उसका अभ्यास नहीं करेंगे, तब तक हम उसमें एक्सपर्ट नहीं हो सकते। उसमें अगर हमें अपनी स्किल्स बढ़ानी है, नॉलेज बढ़ानी है, तो उसका बार बार सतत अभ्यास करना पड़ेगा। अदर इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज में बिजी रखकर, हाँ अभिनंदन जी, ये एक तरीका हो सकता है जैसे खेल खेल में सीखें। तो ये भी यहाँ पर हम लोग जो यहाँ वर्कशॉप करते हैं इसमें बच्चों को खेल खेल में कैसे सिखा सकते हैं, जो डेली उनको सीखने वाली चीजें हैं वो ही गेम्स के माध्यम से या ऐसे कुछ इंटरेस्टिंग तरीके से कैसे सिखा सकते हैं, वो भी हम कर सकते हैं, उसका अभ्यास भी कर सकते हैं। और आने वाले टाइम में एक कुछ क्लासेस चलेंगी आपकी, उसमें आपको ये सीखने को मिलेगा जो किस तरीके से रोचक तरीके से बच्चों को पढ़ा सकते हैं, और जो भी क्वेश्चन आया था कि अलग अलग क्षमताओं वाले बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए, अमित जी का क्वेश्चन था, वो भी उसमें आंसर होने वाला है ना। उसमें आंसर होगा और उसमें ये तरीके सिखाए जाएंगे कि किस तरीके से अलग अलग क्षमताओं वाले बच्चों को एक साथ पढ़ा सकते हैं, उन पर ध्यान दिया जा सकता है, किस तरीके से गेमिफिकेशन कर सकते हैं पढ़ाई का, जो पढ़ाना है उसको आनंद अच्छे तरीके से एक बढ़िया माहौल में बच्चों के साथ कैसे जी पिक्चर बनाकर समझा सकते हैं। बहुत बढ़िया बात की पूर्वी जी ने। देखिए बहुत लाइव एग्जांपल आपको देता हूँ, आप बहुत बहुत नॉर्मल अपने माइंड को करके सोचिएगा, बहुत सिंपल। मैं आपको एक डायलॉग बोलता हूँ, है ना, और मैं वो जब डायलॉग बोलूंगा तो आप उस डायलॉग को ना कोरिलेट करोगे मूवी के साथ, और आप उस मूवी का नाम बता देंगे इमीडिएटली, और आप उस मूवी के नाम के साथ साथ कैरेक्टर्स बता देंगे। तो ये पावर है हमारे ब्रेन की। हमारा ब्रेन पिक्चर्स को, वीडियोस को बहुत अच्छे तरीके से याद कर रखता है। कारण है कि हमारा जितना भी ये डेटा होता है पिक्चर्स का, ऑडियो का, वीडियोस का, हमारे राइट ब्रेन में यहाँ पर स्टोर होता है, और जो राइट ब्रेन होता है वो होता है हार्ड डिस्क, यानी कि उसके अंदर जो चला गया वो वहां सेव रहता है। हमारा लेफ्ट ब्रेन होता है एनालिटिक्स के लिए, कैलकुलेशंस के लिए, है ना। तो जो भी डेटा जाएगा लेफ्ट ब्रेन में वो थोड़ी देर के लिए यूज होता है, उसके बाद वॉश आउट हो जाता है। जैसे रैम होता है ना, रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, टेम्परेरी मेमोरी होती है कंप्यूटर की, वैसे ही काम करता है, प्रोसेसिंग करता है। अगर हम कुछ चीजें लेफ्ट ब्रेन में स्टोर कर देंगे थोड़ी देर बाद हम भूल जाते हैं, लेकिन अगर वही चीजें हम अपने राइट ब्रेन में सेव कर दें और तो वो हमें जीवन पर्यंत याद रहती है। जैसे आपके किसी मित्र का फोन आ जाए तो आपकी आप आवाज सुनते ही उसकी पिक्चर आपके माइंड में आ जाती है कि वो कौन बोल रहे हैं, है ना। जैसे हम किसी का एक पिक्चर देखें तो हमें उसकी उससे रिलेटेड सारी बातें याद आ जाती हैं कि हम उससे कहाँ मिले, क्या संदर्भ था, है ना, किस पार्टी में मिले, किसी किसी आयोजन में मिले, किसी मंदिर जी में मिले, कुछ भी हो सकता है, स्कूल में मिले, उसके साथ ये सारी चीजें आ जाती है। अगर वीडियो में दिखाई जाए तो हमें उससे संबंधित सारी बातें याद आ जाती है। तो हमें करना क्या है बच्चों के साथ, हमें बच्चों के साथ करने की जो हम उनको सिखा रहे हैं वो कहानी के माध्यम से सिखाएं। कोई कोई बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी बना दें या पिक्चर्स के साथ मैप कर दें,
या फिर उसको ऑडियो क्लिप के माध्यम से सिखाएं। तो क्या हो रहा है, जैसे हम पहले, सभी को याद होगा कि हम लोग टेबल्स कैसे याद करते थे। कोई बताना चाहेगा बचपन में टेबल्स कैसे याद किए सबने? जी, कोई मित्र बताना चाहिए? कोई भी मित्र, सभी के लिए ओपन है। आप जी आकृति बताइए, कोई एग्जांपल दीजिए, सुनाइए। अनम्यूट कर सकते हैं आप। बच्चे पहले अपन लोग भी करते थे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 हाँ तिहाई 6, इस तरह से जी। करते थे जी। और ये साइंटिफिकली प्रूव्ड हुआ है अभी कि जो रिदम म्यूजिक के साथ याद कराया जाता है वो हमेशा याद रहता है ना। म्यूजिक है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8, 2 पंजे 10, 2 छक्के 12, है ना। ऐसे म्यूजिक के साथ याद करने से वो म्यूजिक जो रिदम है ना माइंड, वो याद रहता है और हमें रिकॉल हो जाता है जल्दी। तो जो पहली पद्धति थी पढ़ने की, वो बहुत ही साइंटिफिक थी। अभी 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ये कोई म्यूजिक नहीं बनता, तो बच्चे रटते हैं, सिर्फ याद नहीं रख पाते, है ना। और एक बहुत ही सुंदर बात सर्वे में भी निकल कर आई, जो आप यूएस जर्नल में भी पढ़ सकते हैं अगर आप गूगल करेंगे, कि ये जो हमारी फिंगर्स होती हैं, इन फिंगर्स को आपस में ऐसे रखिए और इनको दबाइए, है ना। पूरा प्रेस करना है फिंगर से फिंगर को, है ना, पूरा जोर लगाना है। तो इससे यूएस जर्नल में सर्वे किया, मतलब ये साइंटिस्ट ने प्रूव किया कि इस तरीके से अगर दबाते उंगलियों को तो हमारी मेमोरी पावर बढ़ती है और हमारा फोकस बढ़ता है। तो याद कीजिएगा अपना वो समय, गुरुजन क्या करते थे, कई बार ना पेंसिल फंसा के दबा देते थे उंगलियों को, याद है? किसी के साथ हुआ होगा तो, हमने देखा था बहुत सारे बच्चों के साथ करते हुए। तो वो पनिशमेंट तो था, लेकिन वो साइंटिफिकली एक एक्यूप्रेशर कर रहे थे। अगर वो बच्चा नहीं याद कर पा रहा, फोकस कर रहा, तो उस तरीके से करने से उसकी एक्सरसाइज होती है। एक और बहुत ही मजेदार है, जिसको बहुत पनिशमेंट मानते हैं आज की डेट में और मजाक उड़ता है। अगर कान पकड़ के उठक बैठक लगाया जाए तो उससे मेमोरी पावर शार्प होती है और उससे हमारा फोकस बढ़ता है। ये भी साइंस ने प्रूव किया है, यूएस जर्नल में दोनों चीजें आप पढ़ सकते हैं। ये वहां पर पूरी की पूरी थीसिस मौजूद है। तो पहले जमाने में याद होगा, बच्चों को कान पकड़ के उठक बैठक लगाने के लिए गुरुजन बोला करते थे, क्योंकि उनका मोटिव ये नहीं था कि वो उसको पनिश करें। पनिश करना तो था, लेकिन उनका इम्पोर्टेंट फैक्टर ये था कि वो किस तरीके से उसका बुद्धि कौशल बढ़ा सकते हैं। तो अब हम बच्चों के साथ जब ये बातें कर रहे हैं कि किस तरीके से, है ना, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स को यूज करें, जैसे आप सभी ने बहुत सारे एग्जांपल्स दिए, उन एग्जांपल्स के माध्यम, उन एग्जांपल्स के अनुसार उनके जो भी सॉल्यूशन निकलेंगे, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आने वाले वेबिनार्स में सारी चीजें होने वाली हैं। दूसरा है, हम डिस्कस किया कि किस तरीके से हम लोग बात कर सकते हैं, सोच सकते हैं। उसके बाद तीसरा पॉइंट है इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल। इफेक्ट कम्युनिकेशन स्किल यानी कि संवाद, बहुत ही प्रभावपूर्ण संवाद। संवाद क्या होता है? जब हम अपनी बातें, अपने विचार या अपना अपना ज्ञान किसी दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा रहे हैं। तो संवाद करने के बहुत से तरीके हैं। एक संवाद है जो हम आमने सामने अभी कर रहे हैं, हम आपसे बातें कर रहे हैं और आप हमें देख पा रहे हैं, हम आपको देख पा रहे हैं। तो इसमें फेस एक्सप्रेशन भी आ रहे हैं, इसमें हमारी वॉइस भी है ना। तो ये संवाद का एक तरीका है। दूसरा संवाद का तरीका है रिटन, जिसमें हम लोग मैसेजिंग करते हैं, टेक्स्ट करते हैं, है ना। तीसरा संवाद का तरीका है कि हम लोग टेलीफोनिकली बात करते हैं। चौथा होता है कि हम मीडिया के थ्रू, प्रिंट मीडिया के थ्रू देख रहे होते हैं या टेलीविजन पर देख रहे होते हैं। तो ये संवाद करने के तरीके हैं और ये हमें बच्चों के अंदर ये गुण पैदा करने हैं। उससे पहले हमें खुद भी सीखना होगा कि संवाद होता क्या है, प्रभावकारी संवाद होता क्या है, उसमें कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं। ये आने वाली अगली वेबिनार में ये कम्युनिकेशन स्किल्स पर
हम लोग बात करने वाले हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स के कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं, यानी कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमें ध्यान रखनी चाहिए, डूज एंड डोंट, इसमें हम क्या कर सकते हैं और हमें क्या नहीं करना चाहिए, वो सब हम डिस्कस करेंगे उस पॉइंट से। तो संवाद, आज की डेट में आप सभी सुना होगा कि कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है ना। जब भी कोई भी व्यापार कर रहे हैं या कोई भी आप जॉब कर रहे हैं, वहां पर कम्युनिकेशन स्किल्स का होना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब तक हम अपनी बातों को, अपने विचारों को किसी के सामने प्रकट करना नहीं सीखेंगे, तो वो हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे, क्योंकि हम अपनी बातें कह ही नहीं पा रहे। हो सकता है हमारे पास बहुत अच्छा आइडिया है, हमारे पास एक बहुत ही बढ़िया विचार है, लेकिन हमने अभी तक किसी के साथ शेयर नहीं किया, ना तो हमने लिखकर शेयर किया है, ना तो हमने बताकर शेयर किया है, तो वो विचार वहीं खत्म हो जाएगा, आगे नहीं बढ़ पाएगा, उस पर कार्य नहीं होगा। तो आपने देखा होगा ये डिबेट प्रोग्राम्स होते हैं या बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जिसके माध्यम से ये कम्युनिकेशन स्किल्स को बढ़ाने की तैयारियां होती हैं। तो आने वाली जो 2 वेबिनार है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। हम ये आप सभी से अनुरोध करेंगे कि आप अवश्य रहिएगा उसमें, और अपने मित्रों को भी बोलिए जो नहीं आ रहे हैं वेबिनार्स में, कि वो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां मिस कर रहे हैं एक्चुअली। ये वही है, एग्जांपल से देता हूँ, भगवान आकर बोल रहे हैं क्या चाहिए तुम्हें, और हम अपना दरवाजा बंद करके बैठे। घर बैठे हम लोगों को इतने सुंदर सारी जानकारियां प्राप्त हो रही हैं और ज्ञान प्राप्त हो रहा है। इसके लिए जेएसएस को हमें थैंक्स बोलना चाहिए, और हम भी अपने आप को भाग्यशाली मानते हैं कि हमें माध्यम बनाया आप सभी से ये बातें करने का। तो हम आगे बढ़ते हैं, ये कम्युनिकेशन स्किल बात करेंगे। उसके बाद डिसीजन मेकिंग एक होता है, निर्णय लेना, निर्णय लेने की क्षमता। ये बहुत सभी के जीवन में कहीं ना कहीं सभी ने अनुभव किया है कि कई बार हम बोलते हैं कि हम निर्णय नहीं ले पाते, निर्णय लेने की क्षमता नहीं है, या डर लगता है निर्णय लेने से, हम कैसे निर्णय लें, क्या करना चाहिए डिसीजन लेने के लिए। ये भी ये लाइफ स्किल्स के अंदर आने वाला है, ये आने वाले समय में डिस्कस होने वाला है अगली वेबिनार। तो हम इसीलिए बार बार बोलते हैं, एम्फेसाइज करते हैं कि ये जितनी भी वेबिनार्स हो रही है, किसी भी वेबिनार को मिस मत कीजिए, किसी को भी। और जो भी नियत कार्य मिल रहे हैं, अभ्यास कीजिए उसका, उसमें आप लिखिए। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, आपको लग रहा है कि जो कार्य दिया गया वो समझ में नहीं आया, या आपका मत कुछ और है, तो आप लिखिए। आप सभी का स्वागत है, जो भी आप लिखेंगे उनका स्वागत है, जो लिखेंगे। आपको समझ में आ रहा है तो भी लिखिए, नहीं समझ में आ रहा तो भी लिखिए। आपको उसके अंदर कुछ भी मार्गदर्शन चाहिए तो लिखिए, आपको कोई और इंफॉर्मेशन चाहिए वो भी लिखिए, आप कोई और इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं वो भी लिखिए। आप सभी का स्वागत है। मतलब ये जो ग्रुप बनाया गया है ना, वो इसीलिए बनाया गया है कि हम अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को कैसे इंप्रूव करें। ये भी एक मीडिया है अब संवाद करने का, व्हाट्सएप ग्रुप भी संवाद करने का ही मीडिया है। तो आपको एक सुंदर मौका मिल रहा है कि आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को कैसे बढ़ा सकते हैं, आप हिंदी टाइपिंग्स कैसे अच्छे से कर सकते हैं, अपनी बात को अच्छे से कैसे प्रस्तुत कर सकते हैं। और सबसे सुंदर बात है कि अपना ग्रुप है, कोई बाहर कहीं देखने वाला नहीं है इसमें, तो इसमें बिल्कुल झिझक नहीं होनी चाहिए, इसमें बिल्कुल संकोच नहीं होना चाहिए लिखने में। सिर्फ 2 या 3 मिनट निकालने हैं दिन के, 2-3 मिनट हम अपने लिए निकाल सकते हैं, ऐसा हम विश्वास रखते हैं कि हम सभी के पास 2-3 या 5 मिनट होते हैं दिन में, जो हम निकाल सकते हैं अपनी स्किल्स बढ़ाने के लिए। अगर हमारे पास 5 मिनट नहीं है दिन में, तो ये बहुत विचारणीय मुद्दा है, ये बहुत सोचने वाला मुद्दा है कि हम ऐसा क्या कर रहे हैं अपने जीवन में कि हम अपने लिए 5 मिनट नहीं निकाल पा रहे कि हम जिससे हमारा कौशल बढ़े, गुण बढ़े। हमने बहुत एग्जाम्पल आपके सामने शेयर किया, बार बार बोलते हैं, लेकिन आपको ये नहीं लगे कि बार बार क्यों बोलते हैं, बट बोलना जरूरी है। वेबिनार्स शुरू हुई हैं, चल रही हैं, 100 की 2 बुक्स खत्म हो गई, तीसरी चौथी बुक चल रही है हमारी, और वो भी जल्दी ही खत्म हो जाएगी। और हमें आशा है कि आपकी वेबिनार के सत्र पूरे होने से पहले हम 5th या 6th बुक पर पहुंच चुके होंगे, मात्र 10 मिनट रोज देने से। हम बताना चाह रहे हैं एक्चुअली कि ये 10 मिनट की पावर क्या है, ये सिर्फ 10 मिनट की पावर क्या है। अपने जीवन का 10 मिनट आप नियत कार्य के लिए निकालिए अवश्य। कोई भी वीडियो 3, 4, 5, 6 मिनट से ज्यादा की नहीं होती जो हम शेयर करते हैं, या कोई भी नियत कार्य 3, 4, 5 मिनट से ज्यादा का नहीं होता जो भी शेयर किया जाता है। तो ये 5 से 10 मिनट अगर हम निकालना सीख लेंगे, देखिए गुरु होने के नाते हमारा ये कर्तव्य है कि हम
आपके जो भी संकोच है, जो भी भाव है, उसको बाहर निकाल कर आए। इसके लिए हम बार बार बात करेंगे विषय में और बार बार आपको टोकेंगे, है ना। ये हमारा अधिकार है। और अगर आपको हमारी बातें बुरी लगती हैं तो बहुत ही बढ़िया है, वेलकम है। अगर गुरु की बात जिस दिन बुरी लगने लगे और आप उस पर विचार करें तो आप समझिए आपका उद्धार होना शुरू हो गया। यानी कि आप सोचना शुरू कर रहे हैं, यानी कि कोई टोकने वाला आपको जीवन में मिला है, और टोकता वही है जिसे आपकी चिंता होती है, वरना किसी को किसी की नहीं पड़ी, है ना। तो यहाँ मंशा उद्देश्य जेएसएस का यही है कि हम व्यक्ति होने के नाते अपने जीवन में किस प्रकार आगे बढ़ें, कौशल प्राप्त करें। और कारण क्या है, क्योंकि हम शिक्षक हैं और शिक्षक होने के नाते हम जितने भी बच्चों से टच करेंगे, जितने भी बच्चों को पढ़ाएंगे, हम उनका जीवन बदलने वाले हैं। और बच्चों का जीवन बदलने से क्या होगा, समाज का चरित्र बदलेगा, समाज का नक्शा बदलेगा। आने वाला भव्य समाज हमारे ही कंधों पर टिका है, शिक्षकों के। तो बस 10 मिनट आप निकालिए, सोचिए कितना बड़ा आप योगदान कर रहे हैं समाज में। जो भी व्यक्ति कहता है मैं कि समाज सेवा करना चाहता हूँ, वो बस इतना कर ले कि 10 से 15 मिनट अपने लिए निकाल ले, जो नियत कार्य दिए जा रहे हैं उनको पूरा कर ले और वेबिनार में आना शुरू कर दे हफ्ते में 1.5 घंटा से। तो बहुत बड़ा समाज का भला करने वाला है। जैसी संगति वैसी रंगत। अगर आप ऐसी जगह चले जाओ जहाँ कचरा है, गंदगी, धूल है, तो आपके कपड़े आप गंदे हो जाओगे। ये फैक्ट है, ये सिद्धांत है। तो क्या आप ऐसी जगह जाओगे जहां पर अच्छी बातें होती हैं या कुछ नई चीज सीखने को मिलती है, क्या हम वो सीख नहीं पाएंगे? 100% सिद्धांत है, तो वो दोनों जगह एप्लीकेबल होगा, निगेटिव पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिविटी, सकारात्मक सोच के लिए आगे बढ़ने के लिए ये जेएसएस की ओर से सीखो सिखाओ अभियान है, जिस पर हमें बिल्कुल बहुत फोकस के साथ और सीरियसनेस के साथ काम करना चाहिए। आपको मजा आने लग जाएगा जब आप डेली ये सब चीजें करने लग जाओगे, डेली इन सब का अभ्यास करने लग जाओगे, बहुत ही आनंद आएगा। ये हमारी गारंटी है, क्योंकि हम कई हजार टीचर्स के साथ काम कर चुके हैं पर्सनली, और हम उनका जीवन अपनी आंखों से बदलते हुए देख चुके हैं। और बहुत सारे मित्र हमारे सामने यहाँ भी बैठे हैं जो खुद अपने मैसेज में लिखते हैं कि हाँ, हमारे जीवन में बदलाव आया। तो ये होता है प्रूव्ड ट्रैक रिकॉर्ड। तो हमें विश्वास है, जैसे आपको विश्वास होता है, एक छोटा बच्चा है अगर वो चल नहीं पा रहा और बार बार गिर रहा है, लेकिन आपको विश्वास है कि चलेगा, तो आप क्लैपिंग करते हो और उसके चलने लगता है कुछ दिनों के बाद। तो वो आपके विश्वास के सहारे चलना खड़ा होता है। तो ऐसे ही आप हमारे विश्वास के सहारे खड़े हो जाइए और दौड़ना शुरू कीजिए। यही हमारी एक मंशा है इसमें आप सभी के साथ बात करने की। इतना लंबा हमने बोला एक्चुअली क्योंकि हमारे मन में आ रहा था कि ये बात करनी आवश्यक है। तो शिक्षक के नाते सभी चाहते हैं कि हमारे विद्यार्थी आगे बढ़े, सफल हो। यही चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम डिसीजन मेकिंग पर, डिसीजन मेकिंग की हम जब बात कर रहे हैं तो निर्णय लेना कब आवश्यक है, क्यों आवश्यक है, किस कारण से आवश्यक है और निर्णय कैसे लेना है, यही लाइफ स्किल्स के अंदर, जीवन शैली के अंदर समाहित होने वाला है आने वाली वेबिनार। ये बच्चों के अंदर गुण पैदा करना है और अपने अंदर भी हम ये गुण पैदा कर सकते हैं, क्योंकि जो भी टेक्निक्स हम या टूल्स सीखते हैं वो हम भी खुद भी अभ्यास करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा जीवन बदलता है। जैसे हर वेबिनार के बाद हम भी खुद अपने आप को बदला हुआ महसूस करते हैं, क्योंकि बार बार हम अभ्यास कर रहे हैं उन्हीं बातों का, बार बार हम वही बातें करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे भी मन में विचार उत्पन्न होते हैं कि कहीं अगर हम नहीं कर रहे कोई अभ्यास तो हमें भी शुरू कर देना चाहिए। तो हमने भी आप लोगों की देखा है कि बहुत सारे जीवन में बदलाव किए हैं। जब आप लोग लिखते हैं व्हाट्सएप पर, हमारे मित्र लिखते हैं कि हमने ये शुरू किया, ये कोई उदाहरण देते हैं और कोई अभ्यास करते हैं, आदत बदली या कोई भी अनुशासन में कोई भी कार्य किया, तो हमें भी लगता है कि हम भी कर सकते हैं। अगर कोई मित्र लिखते हैं कि हमें करने से फायदा हुआ, और तो हमें भी कहीं ना कहीं बल मिलता है कि हम भी कर सकते हैं। तो ये एक दूसरे के साथ ही चलने की यात्रा है और एक दूसरे के साथ पकड़ चलने की यात्रा है। उसके बाद हम बात करते हैं क्रिएटिव थिंकिंग। क्रिएटिव थिंकिंग क्या होता है? बहुत सिंपल है, हम जैसे हैं, हमारी सोच जैसी है, उस विचार के साथ हम कुछ बनाएं। हम कुछ, चाहे हम कोई कहानी लिख रहे हैं, चाहे हम कोई गीत लिख रहे हैं, चाहे हम कोई कविता लिख रहे हैं, चाहे हम किसी से बातें कर रहे हैं, कोई भी ऐसी चीज, या हम कोई ड्राइंग बना रहे हैं, या हम कोई नाटक तैयार कर रहे हैं, या हम कोई पढ़ाई का याद करने का तरीका कोई नया इजाद कर लें, क्रिएटिव थिंकिंग के अंदर आता है। क्रिएटिव थिंकिंग मतलब होता है कि रचनात्मक सोच। रचनात्मकता हम हर किसी के अंदर होती है, वो
पैदा नहीं की जा सकती, वो जागृत की जा सकती है, उसको हम लोग जगाते हैं। और वो कैसे होगा वो भी आने वाले वेबिनार्स में डिस्कस होगा। तो ये जीवन कौशल के पॉइंट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो क्रिएटिव थिंकिंग अगर हमारे अंदर आती है तो हम अपने जीवन में जो भी प्राप्त करना है उसके लिए हम कुछ ना कुछ ऐसी योजना बनाते हैं जो किसी ने आज तक सोची नहीं है। बहुत सारे लाइव एग्जांपल्स आपने आज की डेट में, इतना टेक्नोलॉजी इतना तेजी से बढ़ रही है, आप डेली डेली कुछ ना कुछ नया सुन रहे होते हैं कि ये कोई नया एप्लीकेशन आ गया, कोई नई टेक आ गई, कोई ऐसा कर दिया है किसी ने कि जिससे किसी का जीवन आसान हो गया है। जैसे बहुत सारी ऐसी चीजें हुई हैं कि जैसे यात्राएं आसान हो गई हैं आज की डेट में, है ना, क्योंकि बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ गई है। या हमारा आप एग्जांपल लीजिए कि अगर एक फोटो किसी को भेजना होता था तो कितनी मशक्कत नहीं पड़ती थी। पहले फोटोग्राफर के पास जाएंगे, फोटो क्लिक कराएंगे, 2-3 दिन बाद वो फोटो देंगे, है ना, उसके बाद वो फोटो हम किसी को कुरियर करेंगे, कितना लंबा प्रोसेस था। फिर उसके बाद क्या हुआ, कुछ ऐसे लोग आ गए जिन्होंने हैंड टू हैंड फोटो निकाल के देना शुरू कर दिया। आइए फोटो निकलवाई 15, 20, 25 और तुरंत निकल गया, हम तुरंत जाके दे देते, हमें आसान लगने लगा। लेकिन आसान हो गया जब हमारे पास व्हाट्सएप और ये सब हो गया, इमीडिएटली फोटो क्लिक और पहुंच गया। ये जीवन आसान हुआ, जीवन आसान हुआ और हम बहुत अच्छे तरीके से कर पा रहे हैं। उससे क्या बेनिफिट हो रहा है, हम अपना समय ऊर्जा बचा पा रहे हैं। जब हम समय ऊर्जा बचा रहे हैं तो उस समय ऊर्जा का हम लोग क्या प्रयोग कर रहे हैं, क्या हम अपने नए स्किल, नए गुणों को प्राप्त करने के लिए उसको प्रयोग कर रहे हैं, क्या हम अपने परिवार के साथ वो समय व्यतीत कर रहे हैं, क्वालिटी टाइम दे रहे हैं, क्या हम कुछ अपना जो बिजनेस है या हम जो कार्य करते हैं शिक्षक होने के नाते उसको बढ़ाने के लिए कुछ कर रहे हैं। तो इम्पोर्टेंट ये है कि जब हमारा समय बच रहा है, जो हम समय के घंटे कम कर रहे हैं, तो पिछली बार भी डिस्कस किया था, अगर हम प्लानिंग करके योजना करके आगे बढ़ते हैं तो हमारे समय के घंटे कम होते हैं। जब हमारे समय के घंटे कम होते हैं तो हम उनको कैसे प्रयोग कर सकते हैं वो मेरे सोचना है। उसके बाद आगे है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप स्किल्स। इसमें क्या होता है कि एक दूसरे के साथ, यानी कि जब हम आपस में बातें कर रहे हैं, एक दूसरे को समझना, क्यों आवश्यक है, किस तरह आवश्यक है, ये हम आगे भी बात करेंगे, और किस तरीके से हम इंटरपर्सनल स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम किसी दूसरे की बातों को कैसे समझते हैं और उस पर कैसे रिएक्ट करते हैं। उसके बाद सेल्फ अवेयरनेस है, एम्पैथी है, कोपिंग विद स्ट्रेस है, एक दूसरे के साथ कैसे हम सहयोग कर सकते हैं, एक दूसरे को कैसे समझ सकते हैं, है ना। सिंपैथी, एम्पैथी इस तरीके से होता है कि हम एक सहानुभूति रखते हैं, और एम्पैथी होता है कि हम एक दूसरे के साथ किस तरीके से मिलकर काम करते हैं। कोपिंग विद स्ट्रेस, जो डेली बच्चों में भी कई बार देखने को मिल रहा है कि स्ट्रेस हो रहा है उनको, उसको कैसे हैंडल कर पा रहे हैं बच्चे, उनको कैसे हैंडल करना सिखा रहे हैं कि उनको स्ट्रेस ना आए पढ़ाई का, और वो उसको बहुत आसान तरीके से आगे लेके चले। कोपिंग विद इमोशंस, जो भावनात्मक हो जाते हैं बच्चे, बहुत सारे बच्चे कई बार देखने को मिलते हैं आपको कक्षा में, तो उसको कैसे हैंडल करना है, कैसे सिखा सकते हैं, वो सारी बातें हम आने वाले लाइफ स्किल्स के वेबिनार्स में करने वाले हैं। तो आपको एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं 2 मिनट की। इसमें कहते हैं कि कैसा एक हमारा कैरेक्टर है जेरी। जेरी एक ऐसा इंसान होता है जो हमेशा खुश रहता है, प्रसन्न रहता है। अगर उससे मिलो तो जब भी आप उससे मिलेंगे तो वो बोलता है कि मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत प्रसन्न हूँ, और वो बोलता है मैं कल से बेहतर हूँ, मैं बेटर हूँ, कल से बेहतर हूँ। ठीक है, वो जब भी मिलता है सबसे और बड़ा खुश रहता है, प्रसन्न रहता है। और जो भी वो एक होटल में रेस्टोरेंट काम करता है, तो जो भी उसके गेस्ट आते हैं उनसे इसी तरीके से बहुत सुंदर तरीके से वो मित्रवत व्यवहार करता है। और वो ऐसी सोच वाला व्यक्ति है जो सकारात्मक सोचता है और खुश रहता है, खुश रहना चाहता है और खुशियां बांटना चाहता है। तो वो जब आगे बढ़ता है तो आगे बढ़ते हुए उसका जीवन चल रहा है, तो उसमें क्या होता है कि एक दिन वो गेट बंद करना भूल जाता है, और बैक साइड का जब गेट बंद करना भूल जाता है तो रात को कुछ लुटेरे चोर घुस जाते हैं, लेकिन वो डिजिटल लॉक होता है तो खोल नहीं पाते। तो जेरी को याद आता है कि मैं गेट बंद करना भूल गया। तो वो वापस आता है, और वापस आके जैसे ही वो देखता है कि गेट खुला पड़ा है, इसका मतलब कोई अंदर होता है, वो देखने जाता है कौन है। तो वो सारे चोर उसको पकड़ लेते हैं, और पकड़ने के बाद उसको बोलते हैं कि तुम इसका लॉक नंबर बताओ।
तो वो लॉक नंबर नहीं बताता, कहता है कि भाई ये सही काम नहीं है। तो वो क्या करते हैं, उसको गोली मार देते हैं, उसको गोली मार देते हैं, वो बेहोश हो जाता है, वो भाग जाते हैं, तो उसको हॉस्पिटलाइज किया जाता है। जब उसको हॉस्पिटलाइज किया जाता है तो जब उसका ट्रीटमेंट चल रहा होता है तो नर्स भी आके पूछती है कैसे हो, तो वो कहता है मैं बहुत अच्छा हूँ, बेहतर हूँ पहले से। वो कहते हैं कि आपको गोली लगी है, आपको ये चोट लगी तब भी बेहतर हो, बोले नहीं मैं बहुत बेहतर। तो बोलती है फिर भी आपको कोई चीज तो परेशान कर रही होगी, कुछ तो ऐसा होगा जो परेशान कर रहा है। वो कहता है हाँ, बस मेरे बॉडी के अंदर जो गोली है ना वो मुझे परेशान कर रही है, उसे निकाल दीजिए। तो वो उतनी पॉजिटिव सोच के साथ अभी भी है, जीवन की इस दशा में भी। तो क्या होता है कि उसकी गोली निकाल दी जाती है और वो कुछ दिन तक ऐसे ही वहां हॉस्पिटल में रहता है। तो जितने भी डॉक्टर नर्स होते हैं उसकी पॉजिटिव सोच के साथ, सकारात्मक सोच के साथ, खुश रहने के आशा इतने प्रभावित होते हैं कि सब उसके मित्र बन जाते हैं। तो क्या होता है कि वो ठीक हो जाता है तो सब मिल उसके पास आते हैं, तो उसको भेंट करते हैं, उपहार देते हैं, है ना, बुके देते हैं सभी डॉक्टर्स और नर्सेज उसके उसके अच्छे उसके लिए, जीवन के लिए। और उसने इतनी खुशियां और इतनी अच्छी अच्छी बातें वहां हॉस्पिटल में सभी को की, उनको स्ट्रेस फ्री रखा। उसके बाद आके वो अपने काम में लगता है और सभी को बोलता है देखो मैं आज भी कल से बेहतर हूँ, क्योंकि कल गोली लगी थी, आज मैं गोली नहीं है मेरी बॉडी में और मैं फिट हूँ। तो मित्रों क्या सीखने को मिलता है हमें जेरी से? चैट बॉक्स में अवश्य लिखिए, आप बताइए कि ये जो जेरी है, ये जो कैरेक्टर है, ये कहीं ना कहीं हमारे चारों तरफ कोई आपको नजर आता है क्या? क्या हमारा कोई ऐसा मित्र जानने वाला है, या हमारा कोई ऐसा कलीग है, हाँ, जो ऐसा जेरी जैसा है, जो हमेशा पॉजिटिव रहता है, जो ऐसी सोच के साथ रहता है, जो खुशियां बांटता है? या क्या जेरी जैसे नहीं बन सकते? क्या हमें बनना चाहिए? नहीं, ये एक विचार हम आपको दे रहे हैं। आगे हम बात करते हैं पोलियाना की। पोलियाना के विषय में अभिनंदन जी आपने पढ़ा है पोलियाना बुक? एक मिनट रुकिए, आपको अनम्यूट कर देते हैं। जी आप अनम्यूट कर सकते हैं। हाँ जी। तो पहले मैंने जब उसको देखा तो मुझे बड़ा कोई ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लगा, लेकिन जैसे मैंने उसको पढ़ना शुरू किया तो बहुत ही फैंटास्टिक लगी और मैं उसको लगभग रोज ही पढ़ता रहा। मुझे थोड़ा ट्रैवल भी करना पड़ता था, तो उस ट्रैवल के दौरान मैं भी उसको नियमित रूप से पढ़ता था और बड़ा मजा आया उसको पढ़ के। और पूरी खत्म करके ही जी मुझे बहुत अच्छा लगा उसको। और हमेशा पॉजिटिव रहना, खुश क्या रहना, ये बात उससे जो है सीखने को मिलती है। जी। जो कैरेक्टर है पोलियाना, उसमें सबसे अच्छी बात आपको क्या लगी उस लड़की की? जी, मुझे वो यही अच्छी लगी सबसे बड़ी बात कि देखिए वो हर हाल में खुश रहती है। उसके पास कितनी भी नेगेटिविटी बातें आती हैं, नेगेटिव बातें आती हैं, कितनी भी परेशानियां होती हैं, बावजूद उसके वो उन हर चीज में खुश रहने का, प्रसन्न रहने का मौका ढूंढ लेती है। जैसे पहला ही एग्जाम्पल उसका जो मुझे बहुत प्रभावित करता है कि वो चाहती थी कि उसे एक गुड़िया मिले, लेकिन जी उसको जो है उपहार में कहीं से बैसाखियां मिल जाती हैं। नेचुरली कोई भी स्वस्थ व्यक्ति बैसाखियां देख करके तो खुश नहीं होगा, लेकिन उसके पिता ने उसे जी समझाया कि आप इसको देख करके खुश हो सकते हो इस बात पर कि आपको इनकी जरूरत ही नहीं है। तो ये बहुत बड़ी सही बात छू लेने वाली बात है कि हम इस बात को लेकर के खुश हो सकते हैं कि हमें उस चीज की जरूरत नहीं है। जी। जी। और कोई उदाहरण आपको याद आ रहा हो? आ, और उदाहरण तो उसमें पूरी बुक ही उदाहरणों से भरी पड़ी है। एक बार मतलब वो जब लास्ट में जब उसका एक्सीडेंट हो जाता है तो वो कई बार निराश होती है, परेशान होती है, लेकिन उसके लिए जो है उसने जो बातें दूसरों को बताई थी, सिखाई थी, हमेशा खुश रहना, और एक तरह से उसने उसको वो गेम बना लिया था, खेल बना लिया था। खुश रहना, जी हमेशा खुश रहना, या बुरी या नेगेटिव बातों में भी खुशी की बात ढूंढना, ये एक खेल बना लिया और उसने दूसरों को सिखाया। और जब वो बीमार पड़ी तो वो दूसरे लोग जिन्होंने उससे कुछ सीखा था, वो उसको बधाई देने के लिए आते हैं, उससे जो है मिलने के लिए आते हैं, उसको धन्यवाद देने के लिए आते हैं। तो उसकी वजह से जी वो अब पॉजिटिव थे, वो ज्यादा अच्छे थे, वो जो बेहतर कर रहे थे।
और यदि वो उससे नहीं भी मिल पाते थे तो वो उनके लिए उसके लिए मैसेज दे के जाते थे कि उनकी वजह से वो अब ज्यादा बेहतर हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छे हैं। तो ये सारी बात, पूरी जी पुस्तक ही वो बहुत शानदार है। जी जी, बहुत बढ़िया अभिनंदन जी, आपने समराइज किया। तो ये जो पोलियाना है, ये एक ऐसी लड़की की कहानी है जो हर हाल में हर चीज में खुश रहती है और हर बात का या किसी भी परिस्थिति का सकारात्मक पहलू ढूंढ लेती है जीवन में। हमें भी यही करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपके घर में सारी चीजें अस्त व्यस्त रहती हैं, तो इसका मतलब आपके घर में बच्चे हैं। खुश होना चाहिए कि बच्चे हैं आपके जीवन में, है ना। बहुत जी सारे जी ऐसे लोग हो सकते हैं जिनके पास बच्चे नहीं है, है ना। अगर आपको लगता है कि आपको बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है, तो खुश होना चाहिए कि आपके पास काम है करने के लिए। बहुत सारे लोग ऐसे जीवन में हैं जिनके पास काम ही नहीं है करने के लिए, वो काम कर रहे हैं। डेफिनेटली। तो ये सकारात्मक पहलू है जीवन के। हमें मतलब हर परिस्थिति में दोनों पहलू मिलने वाले हैं, नकारात्मक सकारात्मक। सोच जी हमारी क्या होनी चाहिए, वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आगे बढ़ाने के लिए हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे हमने पिछली बार भी बात की थी कि एक एग्जाम्पल दिया था कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, हाँ, पल में प्रलय होएगी बहुरी करेगा वो। तो आप कहोगे गुरुजी कल तो प्रलय होने वाली है, मैं क्यों करूं। तो लेकिन आज का काम तो अच्छे से करें ना, कल जो होगा देखेंगे। तो आज जो हमने प्लान किया है, आज के दिन में हमने जो सेट किया है कि इस टाइम से इस टाइम ये करना है, अगर हमने अच्छे तरीके से निभा दिया तो वो सारे काम आसानी से पूर्ण हो जाएंगे, सारी चीजें अच्छे से हो जाएंगी। और कोई भी आपका जितना भी बड़े से बड़ा काम है, कितना भी बड़े से बड़ा काम है, आप बहुत एग्जाम्पल लीजिए, कितनी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, वो चलती ही स्ट्रक्चर्ड मैनर में है। यानी कि हर काम को करने के लिए एक व्यक्ति है, हर व्यक्ति के पास अपने से रिलेटेड एक काम है, वो उस कार्य करने में लगा हुआ है। और जो जो सब अपना अपना काम करते जा रहे हैं और ऑर्गेनाइजेशन चलती जा रही है और वो ग्रो भी कर रही है। तो हमें अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो सकारात्मक सोच पहलू के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। कभी भी कोई भी परिस्थिति आए तो उसमें हमें ये ध्यान रखना है कि इसमें पॉजिटिविटी क्या है। जैसे हमारे लिए एक पॉजिटिविटी है कि हमारे पास यहाँ 18 मित्र हमारे साथ जुड़े हैं। निगेटिविटी है कि कुछ वीडियो ऑफ करके बैठे हैं, लेकिन हम खुश इसी में कि 18 मित्र तो हमारे साथ हैं, सुन तो रहे हैं कम से कम। कहीं ना कहीं उनके मन में प्रभाव पड़ा होगा हमारी बातों का, कहीं ना कहीं बदलाव आएगा, कहीं ना कहीं जागरूकता आएगी। तो ये एक पॉजिटिव इसमें इम्पैक्ट है। इसलिए हम बोलते हैं कि आना आवश्यक है, बहुत आवश्यक है किसी भी वेबिनार में। छोड़िए मत, वीडियो जो मिलते हैं उसको बार बार देखिए, क्योंकि कई बार हम जब अटेंड कर रहे होते हैं तो बहुत सारी चीजें मिस कर जाते हैं। लेकिन एक ही चीज को बार बार पढ़ते हैं या देखते हैं, सुनते हैं, तो हमें बहुत सारा उसमें नई नई बातें हमें लगता है कि हमने कभी सुना ही नहीं, लेकिन वो हम मिस कर गए होते हैं। तो जैसे कई बार आपने मूवी देखी होगी ना, तो आप उसी मूवी को दूसरी बार तीसरी बार देखते हो, बोले ये वाला सीन कब था, मिस कर गए। तो कई बार हमारा ब्रेन मिस कर जाता है। तो ऐसे ही जो सकारात्मक बात अभी पोलियाना के अभिनंदन जी ने बताई, उससे संबंधित एक मूवी भी आप सभी ने देखी होगी, आनंद, राजेश खन्ना जी की बहुत पुरानी मूवी है। वो भी एक ऐसा व्यक्ति, जेरी जैसा ही एक व्यक्ति है, पोलियाना जैसा ही एक व्यक्ति है, जो हर बात में पॉजिटिविटी ढूंढ लेता है ना। उसको एक जॉनी वॉकर जब मिलता है, उसको अनजानी होता है, वो पीछे से आके से टोकता है तो वो कहता है ठीक है, वो भी टोक देता है, उसको भी उसके जैसा ही बंदा मिल जाता है, दोनों फ्रेंड बन जाते हैं। तो ये होता है कि हम किस तरीके से आइस ब्रेकिंग करते हैं, यानी कि हम किसी नए व्यक्ति के साथ कैसे वार्तालाप स्थापित कर सकते हैं, मित्र बना सकते हैं। तो सोच का फर्क है। हमें अपने आप को खोलना है, अपने अंदर जो बातें हैं, क्योंकि हमें ये समझना बहुत आवश्यक है, विश्वास करना अपने ऊपर आवश्यक है कि हम जो सोचते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण, उसकी वैल्यू है। और जिस जिसने सोचा है इस बारे में कि मैं जो सोचता हूँ, मैं जो विचार करता हूँ, या मेरे जो विचार हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ना कि वो कंपैरिजन करे किसी और से। आप बहुत छोटा सा एग्जांपल लीजिए, सेब और संतरे का कंपैरिजन हो सकता है क्या? अंगूर संतरे का हो सकता है क्या? अंगूर पपीता का पपीते का हो सकता है क्या? पपीते अनार का हो सकता है क्या? अनार केले का हो सकता है क्या? बताइए, नहीं हो सकता ना। सबके अपने अपने गुण हैं, लेकिन केला बोले नहीं तो मैं तो एप्पल जैसे। जी संगीता जी, चलिए आप को प्रॉब्लम है, आप वीडियो ऑफ रखिए, बाकी आप जुड़े रहिए। अगर केला बोले नहीं मुझे तो सेब जैसे ही लाल होना है, गोल होना है, हाँ, सेब बोले नहीं मुझे तो अंगूर ज्यादा छोटा छोटा होना है। तो हर किसी को प्रकृति ने ना कुछ गुण के साथ पैदा किया है,
तो हम जितने भी लोग हैं, हम सबके अंदर कुछ यूनिक गुण है। पहले भी बहुत पहले एग्जाम्पल दिया है कि हम हमारे किसी का फिंगरप्रिंट किसी दूसरे व्यक्ति नहीं मिलता दुनिया में। 2 ट्विंस हैं, ट्रिपलेट्स हैं, उनका भी मिलता आपस में, तो कुछ ना कुछ तो अलग होगा ना। जब नेचर ने सबको अलग बना के भेजा है, तो हमें अपने अंदर का जो गुण है वो निकाल कर बाहर लाना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक हम उस पर सोचना और काम करना प्रारंभ नहीं करेंगे, हम कहीं ना कहीं अपने आप को बंद कर रहे हैं, दबा रहे हैं। खोल लीजिए अपने मन के दरवाजे और सोचना शुरू कीजिए। कोई भी विचार आए वो लिखिए, कोई भी विचार आए बात कीजिए, चर्चा कीजिए, अपनी बातें बताइए मित्रों को, है ना। व्हाट्सएप पर लिखिए या वेबिनार में बताइए, बहुत आवश्यक है। तो ये इंटरपर्सनल स्किल्स का भी एक एग्जाम्पल है, हमने भी किया कि एक दूसरे से कैसे बातें करें। तो ये बहुत सारी चीजें आने वाले में करने वाले हैं चर्चा और बातें करने वाले हैं। एक और फॉर्मूला होता है E2H2। पहले भी हम बहुत सारी बार सुना है और हम लोग अपनी देसी जवान बातों में बात करते हैं कि 2 कान भी है, हमें 1 जबान भी है, तो हमें ज्यादा ना चाहिए, कम बोलना चाहिए। तो इसके साथ साथ इसका जो मंतव्य है, इसका भावार्थ या इसका क्रक्स क्या है? इसका क्रक्स है कि हम जब किसी को जवाब दें ना, या किसी को सुने, तो हम उसे समझने के लिए सुने, ना कि जवाब देने के लिए। हमने कुछ बोला, आपने क्विक आंसर किया, उससे पहले हम उसको समझें, एक्चुअली वो पूछना क्या चाह रहा है, वो बताना क्या चाह रहा है ना। कई बार हमारे मन में कुछ चल रहा होता है और उसने कुछ बोला, हमने कोरिलेट किया और फौरन बोलना शुरू किया, उसका जवाब देना शुरू किया। उससे बेहतर होता है कि हम उसकी बातों को पहले समझें और उसका फिर जवाब दें, है ना। E2H2, हम हार्ट से सुने और हेड से सुने, यानी कि दिमाग भी लगाएं और अपना दिल भी लगाएं। H2 ये है, ईयर सुनना है और उसका रिस्पॉन्स किस तरह करना है, वो हमारी टेक्निक होनी चाहिए हमेशा। और यही बच्चों को हमें सिखाना है कि जब भी हम कोई बात कहते हैं, आपसे कोई भी चर्चा करते हैं, तो पहले समझिए, उसके बाद आप उसका आंसर कीजिए। जैसे बहुत सारी बार हमने नोटिस किया है कि बच्चे एग्जाम में आता है लेकिन लिखते नहीं है सही से, क्योंकि वो बिना समझे ही क्वेश्चन का आंसर लिख देते हैं कई बार, है ना। पूछा कुछ और होता है, लिख कुछ और आते हैं। अब उनसे पूछो जब एग्जाम के बाद कि ये इसका आंसर क्या है, वो बता देते हैं, लिख गलत देते हैं। क्यों? जल्दबाजी में उन्होंने क्वेश्चन को समझा नहीं, उसका आंसर कुछ और लिख दिया। तो ऐसा ही क्या हम भी नहीं करते? कई बार हमसे कुछ पूछा जाए और हम कुछ भी आ रहा है मन में, हम बता देते हैं। असली बात हमें समझनी है। तो ये E2H2 टेक्निक यूज करनी है कि हमें दिमाग से लगा के भी सुनना है, हार्ट से भी सुनना है, यानी कि उसको जवाब किस प्रकार देना है, रिस्पॉन्स किस प्रकार देना है, वो इम्पोर्टेंट है ना। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, ये आज हम इसमें ये सारी बातें चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आने वाले वेबिनार में यही सारे पॉइंट, जैसे मान लीजिए कि ये आपको आज इंडेक्स दिया जा रहा है और उसके बाद एक एक चैप्टर पे चर्चा होगी। और इम्पोर्टेंट बहुत इसलिए भी है क्योंकि नियत कार्य सभी लोग नहीं कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि सब नियत कार्य अवश्य करें। जब तक हम नियत कार्य करेंगे नहीं, अभ्यास नहीं होगा। ये बार बार हम कह रहे हैं। ये ऐसा ही है जैसे आप अपने बच्चों को बोलते हैं कि आप होमवर्क करके लाइए, होमवर्क करके लाइए। क्यों आप होमवर्क देते हैं? हम क्यों होमवर्क देते हैं उन्हें? क्या ये हमारी ड्यूटी की होमवर्क देना है और हम चेक कर दें, या होमवर्क देने का कारण क्या है, गृह कार्य देने का कारण क्या है कि वो घर जाएं और हमने पढ़ाया उसका अभ्यास करें? ये नियत कार्य है, आपका होमवर्क है। जब तक हम उसको नहीं करेंगे तब तक हम उसमें अभ्यस्त नहीं होंगे, पारंगत नहीं होंगे। ये सिद्धांत है, इस सिद्धांत को नकारा नहीं जा सकता। और जो इस सिद्धांत को नकार कर सफल होना चाहता है, तो हमें नहीं पता कि वो गारंटी सफल होगा नहीं होगा। लेकिन हाँ, अगर वो नियत कार्य करेगा, अभ्यास करेगा, तो हम ये गारंटी दे सकते हैं वो सफल होगा। बाकी का हमें पता नहीं है, क्योंकि हम सिद्धांतों के हिसाब से चलने वाले हैं। हमें जो पढ़ाया सिखाया जाता है उसी के अनुसार चलते हैं। और हमें कारण क्या है कि जो व्हील है ना, रीइन्वेंट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ बाजार से लगाना है और गाड़ी चला लेनी है। तो हम से वही कह रहे हैं कि जो चीजें की गई हैं ऑलरेडी, यहाँ पर उसको प्रूव किया जा चुका है कई सालों में जेएसएस द्वारा। पिछले 8 9 10 साल से जेएसएस कर रहा है। जो उन्होंने प्रूव करके टूल्स टेक्निक्स बनाए हैं, बस उनका अभ्यास भी हम कर लेंगे ना, सफल हो जाएंगे।
तो जरूरत नहीं है कि हम उसके ऊपर कोई रिसर्च करें, जरूरत नहीं है कि हम करके देखेंगे नहीं, अगर हमने अभ्यास नहीं किया तो क्या हम सफल नहीं होंगे। रिस्क मत लीजिए अपनी लाइफ के साथ, क्योंकि ये मौका निकलता जा रहा है, ये वेबिनार आगे बढ़ते जा रहे हैं, है ना। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। और सबसे इंपॉर्टेंट, अब आगे बात करते हैं मी टाइम। मी टाइम का मतलब मेरे साथ मेरा समय। चाहे अभ्यास करने के लिए आप आज से 1 मिनट दीजिए अपने आप को। अच्छा, एक छोटा छोटा सा बहुत सुंदर एग्जाम्पल, शायद हमने सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा कहीं। अगर मैं अपने ही मोबाइल का नंबर अपने ही मोबाइल से मिलाऊं तो क्या बेल बजेगी? किसको लगता है रिंगटोन जाएगी, या क्या बोलेगा? बताइए चैट बॉक्स। जी, अगर मैं अपने मोबाइल का नंबर अपने ही मोबाइल से मिलाऊं तो क्या रिंगटोन जाएगी या क्या आवाज आएगी? कौन बताना चाहेगा? जी आकृति जी, विजय आता है। तो मिला के देखिए एक बार आज अपना। फोन वाला नंबर नहीं मिलाना, फोन नंबर नहीं मिलाना, अपना नंबर मिलाना है, बैठना है अपने साथ, और जो ये व्यक्तित्व है खुद का, उसको समझना शुरू करना है। वो है क्या? वो क्या परछाई बन गया है औरों की? वो क्या कॉपी बन गया है औरों की? वो क्या जो वातावरण, एनवायरनमेंट, परिस्थितियां हैं, उनके जैसा बन गया है? क्या वो जो परिवार वाले बोल रहे हैं वो वैसा बन गया है? क्या उसके मित्र जो उसे बोल वो वैसा बन गया है? क्या उसके अड़ोसी पड़ोसी बोलते उसको वैसा बन गया है? क्या जो कलीग्स बोलते हैं, है ना, स्कूल में बोलते हैं लोग, वो वैसा बन गया है? ठीक, बिजी आ रहा है, बिल्कुल सही बात। तो अपने से बातें करनी है, टाइम निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। आज से शुरू कीजिए, चाहे 1 मिनट निकालिए, 2 मिनट निकालिए, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट डेली आप अपने आप से बातें करिए। जिसको कहते हैं ना विचार मंथन करना, आत्म मंथन करना, वो शुरू करना है। अपना नंबर डायल कीजिए और वो क्या चाहता है उससे पूछिए एक बार। उसको सप्रेस कीजिए, उसको सप्रेस मत कीजिए, स्प्रिंग की तरह दबाइए मत। अगर स्प्रिंग की तरह दबाओगे, स्प्रिंग छोड़ते हैं तो वो ज्यादा जोर से उछलती है। तो अपने मन की भावनाएं, अपने विचार जैसे हम दबाएंगे, तो जिस मौका मिलेगा वो उतनी ही तेज वेग के साथ बाहर आएंगे और नुकसान करेंगे। जैसे नदी का पानी एकदम छोड़ दिया जाए बांध को, तो सारे में प्रलय मचा देता है। वैसे हमारे विचार, हमारी जो आदतें हैं, जिनको रोक रहे हैं, दबा रहे हैं, वो कभी कुछ खराब कर सके। तो उससे बात कीजिए, मी टाइम डालिए, कहीं भी बैठिए, चाहे आप किसी पार्क में बैठिए, चाहे अपनी बालकनी में बैठिए, चाहे अपने आसन पर बैठिए, हमने आसन बनाया है, कहीं भी जहाँ मौका मिले, जहाँ सिर्फ आप और आप, मैं और मी, मैं और मेरी भाई, है ना। आप अक्सर आपस में बातें करते हैं, देखो कितनी बढ़िया बढ़िया बातें फिल्मों में पहले ही गई हैं। मैं बॉलीवुड फैन हूँ, इसलिए बहुत सारी चीजें मेरे साथ सामने आ जाती हैं। मैं और इतना ये आपस में बातें, तो ये वाली चीजें कितनी बार पहले भी लिख गए हैं लोग। तो बस इसको फॉलो करना है, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, इतना कर सकते हैं। कुछ नहीं, उसके ऊपर दबाव मत डालिए, उससे पूछिए मत कि तुम क्या चाहते हो, सिर्फ उसको समझने का। शुरू में जब जाते हैं ना किसी को, जाकर बैठते ही हैं, फिर उससे हेलो करते हैं, फिर उससे पूछते हैं आपका नाम क्या है, फिर उससे पूछते हैं क्या करते हो, आप कहाँ रहते हो, आपके परिवार में कौन है, आपको क्या पसंद है, आपको क्या नहीं पसंद है ना, आप कौन सी बुक पढ़ते हो, आप कौन सी मूवी देखते हो। ऐसी बातें करते हैं ना, दोस्ती करनी थी किसी के साथ, आपको क्या पसंद है, फिर उसको इनवाइट कर लेते हैं, गोलगप्पे खाने चलते हैं, कुछ ऐसा करते हैं ना हम लोग। तो ऐसे ही अपने अंदर से उसके साथ मी टाइम डालिए, उसको इनवाइट कीजिए, उससे बात कीजिए, उससे पूछिए आप नाम क्या है, आप क्या हो, आपकी पर्सनैलिटी क्या है, आप क्या सोचते हो। बहुत ही मजा आने वाला है, मैं बता रहा हूँ, गारंटी के साथ अमेजिंग होने वाला है। और आप अचंभित हो जाएंगे उस व्यक्ति से मिलकर जो अंदर बैठा है। आप सोचोगे इतना सुंदर प्यारा व्यक्ति अंदर बैठा है और उसको मैंने छिपाया हुआ है आज तक। करके देखिए अभ्यास, बताइएगा कैसा रहा। और हम तो रोज ही करते हैं, हमें बहुत आनंद आता है आपसे बातें करना, अपने आप से मिलना, मजेदार अनुभव होता है। जो अंदर की यात्रा हम बात कर रहे हैं, पिछली बार भी की थी, अंदर की यात्रा शुरू करनी। अंदर भी एक बहुत बड़ी सृष्टि है, पूरा ब्रह्मांड है जैसे बाहर है। तो ये छोटी छोटी चीजें, छोटे छोटे अभ्यास हम करने हैं, जो हमने आज बातें की। और ये जो 10 लाइफ स्किल्स हैं, इसके बारे में आने वाली वेबिनार
और नियत कार्यों में अभ्यास करने वाले हैं। तो ये एक एक दिन बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है और बहुत सीरियसली हम बोल रहे हैं इसमें, क्योंकि हम सभी की बहुत ऊर्जा लग रही है, आप सभी का बहुत समय लग रहा है, हमारा भी लग रहा है, जेएसएस का भी लग रहा है, पूरे रिसोर्सेज लग रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि आप मैक्सिमम लेकर जाएं और वहाँ मैक्सिमम पहुंचाएं बच्चों तक, समाज तक। तो यही मंशा है। और अभी आपका टाइम शुरू होता है। आपके मन में जो भी विचार आते हैं, जो आपने अभी 7 दिनों में अभ्यास किया, जो भी आपने सीखा, समझा, जो कहना चाहते हैं वो आप कह सकते हैं। हम आप सभी को म्यूट कर देते हैं, 1 मिनट। जी, आप म्यूट कर सकते हैं और अपनी बातें कर सकते हैं। देखिए, हम वैसे एक बात अवश्य कहना चाहेंगे आप सभी को कि एक ऐसा मंच है जहाँ हम सभी मित्र हैं, तो किसी से भी शर्माना नहीं है, झिझक नहीं करनी, और फायदा मेरा अपना ही होना है, खुद का, किसी और का नहीं होगा। अगर हम बोलेंगे, यहाँ पर प्रस्तुति करेंगे, कोई भी विचार रखना सीखेंगे, ये अभ्यास करने का बहुत अच्छा मौका मिल रहा है। तो हमने पिछली बार भी बातें की कि कोई भी बैट्समैन प्लेयर जब भी खेले जाता है उसे 1000 बार प्रैक्टिस करके जाता है। वो कई हजार बॉल खेल के जा चुका होता है, कई तो गोल मार के जा चुका होता है। जब वो तब वो पाता है अपना। तो ये बहुत सुंदर मिल रहा है कि हम अभ्यास करें, बार बार अभ्यास करें। एक बहुत बढ़िया बात, अभी पर्यूषण पर्व में शायद कुछ लोग, हम पर्यूषण पर्व के समारोह में थे कुछ लोग, पूर्वी शायद एग्जाम्पल आप दे पाएंगे। वहां पर शोभना जी ने एक बात कही थी, मुझे लगा था कि मैं कैसे बोलूंगी, है ना, लेकिन यहाँ उन्होंने इतना प्रयास किया था, इतने बढ़िया तरीके से प्रस्तुतियां की कि जैसे ही उनको मंच पर बोलने का मौका मिला, उन्होंने कोई बोलना शुरू किया और बहुत सुंदर तरीके से मन संचालन किया। तो ये अभ्यास का ही एक प्रमाण है, सर्टिफिकेशन है। हम जितना अभ्यास करते हैं ना, उतना ही जब हम लाइव एग्जाम्पल में जाते हैं तो बहुत सुंदर तरीके से। तो आप बिल्कुल मत रुकिए आपको और शुरू बोलना और रेस करते हैं, क्योंकि हमारे पास जी, आप सभी का स्वागत करता हूँ मैं इसमें। सर, मैं एक बात जी पूछना चाहूंगा। आपने E2H2 समझाया, वो थोड़ा सा एक बार और क्लियर कर देंगे शॉर्ट में? मैं H2 दोबारा से बता देता हूँ। E2H2 में क्या है कि हमें 2 बार सुनना है। देखिए, 2 बार सुनने का मतलब है कि रोक कर सुनना है। कोई बात है, कोई पूछ रहा है, कुछ सवाल पूछ रहा है, और हमें H मतलब हार्ट यूज करना है और हेड यूज करना है, यानी कि ब्रेन का यूज करना है, और अपना हमें दिल भी, यानी कि ब्रेन लगानी है उसमें, है ना। तो क्या होता है कि जब कोई भी बातें कर रहा है तो उसको रिस्पॉन्स कैसे कर रहे हैं, क्या हम जवाब देने के लिए जवाब दे रहे हैं, जैसे मैंने कोई किया और मैंने कोई आंसर ऐसे कर दिया बिना सोचे, या कोई बात को समझ रहा हूँ और फिर मैं आंसर कर रहा हूँ। जैसे आपने आके पूछा, दीपक जी मेरे को यहाँ से एक जगह पर जाना, रास्ता बताइए, तो मैंने बोला आप आगे जाइए, लेफ्ट राइट ले लीजिए, पूछ लीजिए, फिर मेरे को आंसर मिला, मैं चला गया। लेकिन अगर मैं सही से समझूंगा तो मैं पहले समझूंगा कि आपको जाना कहाँ है और उसको वहां तक जाने का रास्ता क्या है। तो मैं आपको बोलूंगा आप यहाँ से लेफ्ट लीजिए, फिर राइट लीजिए, फिर गोल चक्कर आएगा, फिर वहां से आप 2 गोल चक्कर छोड़ के राइट लीजिएगा, आपका डेस्टिनेशन आ जाएगा। तो क्या मैं उस पहला सही था या वाला सही था, वो इम्पोर्टेंट है। तो ये जो E2H2 टेक्निक है वो ये कहती है कि उसको अच्छे तरीके से सुने पहले, और उसको अच्छे तरीके से मनन करें, और उसके बाद उसका आंसर करें, है ना। हम रेस्पॉन्ड करने के लिए ना सुने, हम उसको अच्छे तरीके से उसका आंसर करें। ये टेक्निक है। इस पे आगे भी बातें करेंगे, विस्तार में करेंगे। आज थोड़ा एक ब्रेक हो रही है क्या? आनंद, आवाज आ रही है? हाँ, थोड़ा सा कट रही है आवाज। गूंज भी रही है, शायद सबके माइक खुले हैं इस वजह से हो रही है। जी, हो सकता है। माइक और म्यूट कर देता हूँ। अभी ठीक है जी? ठीक है, तो बाकी सभी को म्यूट कर देते हैं।
या फिर हैंड रेज करेंगे, मैं एक एक करके अनम्यूट करता हूँ ताकि डिस्टरबेंस ना आए। जी जी तो चाहेंगे आगे। जी अंजलि बताइए। अंजलि पटेरिया जी, अनम्यूट करते हैं आप अपने आप को। अंजलि सुन पा रहे हैं आप? पूर्वी जी आप ना चाहेंगे? जी सौरभ जी आप बोलना चाहेंगे? जी सर, सभी को जय जिनेंद्र। हाँ जी जय जिनेंद्र जी। सर यही कहना चाहते हैं कि आपकी हफ्ते में एक बार जब आपकी आवाज सुनते हैं तो अंदर से एनर्जी आ जाती है और स्फूर्ति से भर जाते हैं। लास्ट टाइम आपने टाइम मैनेजमेंट को लेकर बताया था, आज लाइफ स्किल के बारे में बताया, बहुत अच्छा लगता है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम सभी के पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए आप मतलब इतना कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी सौरभ जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो शिक्षक होने के नाते हमारा कर्तव्य है, और सभी हम शिक्षक कहीं ना कहीं समाज के लिए कार्य कर ही रहे हैं, लेकिन सब बहुत इंपॉर्टेंट है कि सभी अभ्यास करें। हम इसको बार बार बोलते हैं सभी को कि अभ्यास, नियत कार्य नहीं कर रहे हैं मित्र हमारे, आप बोलिएगा सभी को कि नियत कार्य जरूर कर रहे हैं। उसमें 2-3 मिनट ही लगते हैं, 5 मिनट से ज्यादा नहीं लगते, तो वो बहुत आवश्यक है अभ्यास करना। और वेबिनार्स में भी आना इम्पोर्टेंट है। अगर हम ये सोचते हैं कि सिर्फ वीडियो देखने से ही बात बन जाएगी तो फिर तो आसान है ना। वीडियोस तो यूट्यूब पे बहुत हैं, बहुत बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं, उनको सुनकर भी सीखा जा सकता है। लेकिन यहाँ पर चर्चा होती है, यहाँ पर क्या होता है कि हम जो चल रहा है पॉइंट उससे रिलेटेड बहुत आपस में चर्चा करते हैं, कहीं ना कहीं एग्जांपल्स लेते हैं लाइफ से, तो उसका बहुत प्रभाव पड़ता है एक्चुअली। क्योंकि वीडियो जो देखते हैं उसमें सिर्फ नॉर्मल बातें कुछ चल रही होती है, जरूरी नहीं हमारे काम की होगी। लेकिन यहाँ हम बिल्कुल बिल्कुल फोकस्ड अप्रोच होती है कि शिक्षकों के लिए ही कुछ ऐसी बातें की जाए जिससे कि हम आने वाले समाज को बदल सकें। तो सौरभ जी आप अवश्य बात कीजिएगा, सभी मित्रों से मिलिएगा। जी धन्यवाद जी। बाकी रीना जी, रक्षा जी, दीपा जी, शिवानी जी, स्वाति जी, प्रिया जी, संगीता जी, पूजा जी, दिलीप जी, अमित जी, सभी हैं जो भी बोलना चाहें। अभी हमारे पास सिर्फ 15 मिनट 16 मिनट बचे हुए हैं। सर मैं कुछ कहना चाहता हूँ। जी जी एक्चुअली ये वास्तव में JSS धन्यवाद का पात्र है, और हम अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं कि हमें ये अपॉर्चुनिटी मिली कि JSS से जुड़ पाए और इतनी सारी नई चीजें सीखने को मिली हैं। सीखा, देखिए जैसे व्यक्ति है जिंदगी में हमेशा ही सीखता रहता है। हमने भी बहुत सारा सीखा है, पढ़ाई की है, बहुत सारी चीजें सीखी है, लेकिन ज्ञान तो एक ऐसी चीज है जो हमेशा, ज्ञान एक अथाह समुद्र है, जैसा कि सुनते आए हैं, कहते आए हैं, और ये निश्चित रूप से सही है कि आज भी नई नई चीजें, नई नई जानकारियां, दुनिया में क्या बदलाव हो रहे हैं, नई चीजें क्या हो रही हैं, वो हमेशा नए रूप में, नए तरीके से सीखने की चीज है। और वो सब आप लोग जो है उन सब चीजों से हमें अवगत करा रहे हैं। कई बातें तो ऐसा लगता है कि हम शायद पहली बार ही जान रहे हैं या सुन रहे हैं। और नए जो तरीके हैं, नए बदलाव हैं, इन सब चीजों से परिचित होना अपने आप में एक सुखद अनुभव है, और उनको सीखना बड़ा अच्छा लगता है। और मैं तो धन्यवाद देना चाहूंगा सभी को, आप सभी को, कि जो है आप इतना सब पेन ले रहे हैं, कष्ट ले रहे हैं, हमेशा जो है दूसरों के लिए, दूसरों का हित सोचते हैं। विशेष तौर से विजय जी से भी आज मेरी थोड़ी सी बात हुई थी, उन्होंने खुद फोन किया था, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। वो सब इतना इनिशिएटिव लेते हैं और दूसरों के लिए ही कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।
जी, बहुत बढ़िया। समाज एक्चुअली हम सभी की जिम्मेदारी है कहीं ना कहीं समाज के लिए। और जैसे सभी ने देखा होगा ना कि अपने एप्लीकेशंस को आप अपडेट करते हैं, व्हाट्सएप आता है अपडेट करने के लिए, ऐसे ही हमारा भी एप्लीकेशन अपडेट करना बहुत जरूरी है हमें टाइम टू टाइम। तो ये जो मौका मिल रहा है वो अपग्रेड करने का, अपडेट करने का ही मिल रहा है। तो हम भी कहीं ना कहीं रोज रोज अपने आप को अपडेट करते हैं, नई नई चीजें, नए नए गुण कौशल प्राप्त करने के लिए कुछ ना कुछ प्रयासरत रहते हैं। अगर हम अपने जीवन की बात करें तो हमने बहुत सारे ऐसी टेक्निक्स एक 1.5 साल में सीखी हैं जो पहले कभी जीवन में आती नहीं थी हमें। चैलेंज लिया और सीखा, उसमें थोड़ा पेन होता है, उसमें लगता है क्यों कर रहा हूँ, लेकिन फिर हमें हमें पता है कि मैं क्यों कर रहा हूँ, मेरा वाई क्लियर है, मेरा गोल क्लियर है कि भाई मैं क्यों करना चाह रहा हूँ, तो हम वो पेन ले रहे हैं और कर रहे हैं। जिस दिन हम ये पेन लेना सीख जाएंगे, उस दिन जब उससे हमें जो प्राप्ति होगी ना, वो खुशी आप ना तो शब्दों में बता पाओगे, ना किसी तरह बता पाओगे, बस वो खुशी आप महसूस कर पाओगे। वो हर अचीवमेंट के बाद जो खुशी होती है ना, है ना, जैसे कोई एग्जाम पास करने के बाद, कोई अच्छा गिफ्ट मिलने के बाद, कोई अच्छे फ्रेंड से मिलने के बाद खुशी होती है ना, वैसी खुशी होती है वो अनवांटेड एकदम से मिल जाता है ना, अनएक्सपेक्टेड सा कुछ, एकदम से क्या आ गया जी। जी जी जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, धन्यवाद अभिनंदन जी। पूजा जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र जी, बताइए। नहीं, बहुत अच्छा इंतजार रहता है कि आपकी आज मंगलवार तो मीटिंग होगी, कुछ अच्छा सुनने को मिलेगा, कुछ अच्छी मन में पॉजिटिव थिंकिंग आई। जैसे आज आपने बताया कि हर पॉइंट के दो पहलू होते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव, तो जी। सबसे बहुत अच्छा लगा आपकी मीटिंग अटेंड करके। जिस सबका बहुत बहुत धन्यवाद, इसके लिए थैंक यू बोलना चाहते सबको, अपने सर को, प्रिंसिपल सर को, अभिनंदन जैन जी को, क्योंकि उनने हम लोगों को बहुत इस चीज के लिए मोटिवेट किया कि बहुत अच्छा है, इसमें कुछ आपका लग नहीं रहा है, आपको बहुत ज्ञान जो आपके हमेशा काम आएगा। इसके लिए पहली सीढ़ी तो वही है हम लोगों के इस चीज के लिए, उनको बहुत ज्यादा थैंक यू बोलना चाहते, और पूरी टीम को भी, आपको भी बहुत बहुत थैंक यू। तो पिछले 7 दिनों में क्या नया सीखा हमने? अभी तो हम 7 दिनों में ज्यादा कुछ नहीं भेज पाए क्योंकि हम थोड़ी व्यस्त थे इस वीक में, लेकिन 5 जो भी मिनट, एक जब से भी दिन के मीटिंग 5 ले मिनट रहे, निकाल, दिन वो के 5 मिनट निकाल, निकाल। हाँ उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इस वीक हम नहीं कर पाए कुछ काम ऐसा ज्यादा, लेकिन तब जब से जुड़े हुए जैन शिक्षा समृद्धि से तो बहुत अच्छा लगने लगा है। यही चैलेंज तो देना है अपने आप को, जो हम नहीं कर रहे रोज ना, वो हमें करना है ना। बिल्कुल व्हाट्सएप, फेसबुक या इंस्टाग्राम से 5 मिनट चुरा लेने हैं बस नियत कार्य के लिए। वो सेक्रीफाइस करना है, वो हम त्याग करने के लिए बोल रहे हैं। अपना व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक से 5 मिनट आप मत जाइए और नियत कार्य कीजिए, देखिए उसका बिल्कुल। बहुत फायदा होगा। उसका फायदा कोई जो रील्स भी बनाता है ना इंस्टाग्राम पर भी, उससे भी फायदा होगा ये नियत कार्य करने से, क्योंकि उसका सोचने का तरीका बदलेगा, क्रिएटिविटी बढ़ेगी, तो क्या होगा, हम अच्छे तरीके से रील बना पाएंगे। हमने इतनी सारी वीडियोस बनाई है खुद, आप लोगों ने शायद देखा होगा, हम शेयर भी करते हैं, तो हमने खुद ही सोच कर लिखा, खुद ही सोच कर बनाया, क्रिएटिविटी आ गई ना। पहले हमें नहीं आता था बनाना, हमने भी सीख लिया, बिल्कुल सीखा ही ना, बिल्कुल कोई हमने सीखा। ट्रेनिंग किसी लिए खुद ही सीख लिया। तो क्या होता है, जब हम चैलेंज देते हैं ना, सीख जाते हैं हम लोग। तो बिल्कुल, यही वो हमें तो करना है। मन में कुछ ठान लेते तो वो होके ही रहता है, कुछ है तो फिर वो टाइम नहीं मिल पाना या कुछ भी। टाइम टाइम मिल जाता है। बिल्कुल मिल जाता है, बिल्कुल। हम जब अभी पूरा मित्र आ जाए, अभी मित्र मिल जाए 10-15 मिनट के लिए, आधा घंटे के लिए आ जाए, टाइम निकल आएगा ना। तो बिल्कुल ये भी निकल मानिए जाता है। कि अब कोई भी आपका ये शिकायत मित्र नहीं है, कोई। आपका ये मित्र प्रतिदिन 5 मिनट मांग रहा है आपसे, अपने इस बिल्कुल मित्र के लिए 5 मिनट निकाल लीजिए बस, बिल्कुल है ना। बिल्कुल देंगे सर। बिल्कुल, तो अब कोई शिकायत का फायदा हमें मौका ही नहीं होगा, देंगे। हमारा ही जीवन बदलेगा। धन्यवाद जी। जी दिलीप जी बताइए, दिलीप पंथी जी। अनम्यूट कर लीजिए आप। जी दिलीप जी, आपका म्यूट है। दिलीप जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? आपको? जी सर, ये दिलीप पंथी जी हैं, ये आज ही ज्वाइन हुए हैं और अच्छा अच्छा, बीना से, विद्यायतन किड्स स्कूल से चलिए। मैसेज तो कैसा कैसा रहा आज का कुछ, आपको क्या समझ में आया
आज के वेबिनार से? जी दिलीप जी। जी दिलीप जी, आप अनम्यूट करें अपने आप के लिए। जी, आज की आप अनुभव शेयर करें, कैसा रहा आज का वेबिनार? दिलीप जी, आवाज हमारी पहुंच रही है आप तक? अनम्यूट करें आप। शायद वो आवाज नहीं पहुंच रही है। हाँ सर, हमें लगता है वो असमर्थ हैं अभी। हाँ जी, हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। रीना जी, विद्यातन, रीना जी। रीना जी भी आज ही ज्वाइन हुई है। रीना उन्होंने भी आज ही। और बट हम आज क्या हमने समझा, क्या हमारे समझ में आया तो बताना ही है ना। जी रीना जी, आप अनम्यूट करें अपने आप को, आपका वीडियो भी बंद है। या सौरभ नीरज जी, जी, आप आज ज्वाइन हो तो आप आप नोट बोल सकते हैं। सभी सभी मित्रों का सौरभ जिन्होंने सर, वीडियो ओपन नहीं किया है, नीरज जी, जो भी मित्र वीडियो ओपन नहीं कर रहे हैं उनका नाम लिख कर ना इनके सभी जो स्कूल ऑनर्स है ना, सबको भेज दीजिए अवश्य कि इस तरीके से यहाँ पर हो रहा है कि बार बार बोलने के बाद वीडियो ओपन नहीं कर रहे हैं लोग, पार्टिसिपेशन नहीं कर रहे हैं, तो क्या करना है उनके लिए, वो एक बार चर्चा करना आवश्यक है। ये आप सबको लिखकर भेज दीजिए। जी स्वाति जी, स्वाति जी ने हैंड रेट किया। जी स्वाति जी बताइए। सर, आज की वीडियो से पहले तो पहले वाले जो वीडियो थे उनसे सीखा था टाइम मैनेजमेंट का, और आज से जो ट्रिक मिलेंगी उसमें पर्सनालिटी डेवलपमेंट को लेकर मिलेंगी कि अपने अंदर जो छोटी छोटी सी कमियां हैं उनको कैसे दूर करें जिससे आगे लाइफ में हेल्प मिल सके। जी। आज बहुत कीड़े आ रहे थे इसलिए मुझे लाइट भी बंद करनी पड़ी और वीडियो भी बंद करना पड़ा। तो आज क्या लेकर जा रहे हैं आप यहाँ से? आज तो मैंने अब यही आपके कुछ एग्जाम्पल सुने हैं। एक तो पॉजिटिव थिंकिंग का सुना है, तो वो बहुत ही अच्छी बात है। देखते हैं उसको लाइफ में कैसे अप्लाई कर पाएंगे, क्योंकि कई बार नेगेटिविटी तो आती है बहुत सारे पॉइंट्स को लेकर, चाहे वो वर्क प्लेस हो चाहे लाइफ हो। यही है, अगर पॉजिटिवली चलेंगे तो बहुत अच्छा ही रहता है। अभ्यास करना है, धीरे धीरे बदलाव आएगा। शुरू में 10%, फिर 20, 30, 50 ऐसे ही बढ़ता जाएगा। 90% तक पहुंच जाएगा। 90 to 100 पहुंचाने के लिए अभ्यास करना पड़ेगा। जी, बहुत बढ़िया जी। आगे बढ़ते हैं। प्रिया जी, प्रिया ताम्रकर, आप सुन पा रहे हैं? आप प्रिया जी सुन पा रहे हैं आप? शिवानी अग्रवाल जी। एक नीरज जी, एक चीज और नोट कीजिए, सभी स्कूल ऑनर्स को बताना है कि जैसे ही प्रस्तुति का समय आता है तो ज्यादातर मित्र लेफ्ट कर देते हैं वीडियो। जी, ये भी एक बार बार हो रहा है कि जैसे ही प्रस्तुति का समय आना शुरू होता है सभी लेफ्ट करना शुरू कर देते हैं। जी, ये जो कार्यक्रम डिजाइन किया गया है उसका फिर वो उसका इम्पैक्ट नहीं आएगा ना जीवन पर। जी शिवानी जी। जी, जय जिनेंद्र सर। सबसे पहले तो सर मैं आपका और हमारे स्कूल के ऑनर सौरभ सर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने हमें इस मीटिंग के माध्यम से आप हमें नए नए कार्यों के लिए प्रोत्साहित करते हैं, और आपके द्वारा हमें नए नए कार्यों के लिए अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए शिक्षा मिलती है कि हम अपने जीवन में आगे कैसे बढ़ सकते हैं। और जैसा कि आपने आज बताया पॉजिटिव और नेगेटिव थिंकिंग के बारे में कि हमें नेगेटिव थिंकिंग को दूर करना है और पॉजिटिव थिंकिंग को हमें अपने अंदर लेके आना है। पॉजिटिव विचार आएंगे तभी हम अपने जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। और सर, अभी पिछले कुछ दिनों से मैं अपने कार्यों को समय पर ना कर पाने के कारण मैं आपसे माफी मांगती हूँ। मैं उन कार्यों को जल्द से जल्द करने की कोशिश करूंगी। धन्यवाद सर।
तो चलिए, कार्य कर रहेंगे वो तो हम आपको बिल्कुल आपके साथ हैं, और आपके जो जब तक अब सब लोग कार्य नहीं करेंगे हम आपको टोकते ही रहेंगे, उसमें फायदा आप ही का है। लेकिन हम आपसे एक सवाल पूछना चाहेंगे कि पिछले 10-15 दिन में कोई ऐसा उदाहरण याद है जब कोई सोच ऐसी आई है जिसको नेगेटिव से पॉजिटिव किया हो आपने? कोई ऐसा एग्जाम्पल देना चाहेंगे, कोई वाकया हुआ हो आपके साथ? हाँ सर, सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि हम कुछ कार्यों को करने से डरते हैं कि मतलब जैसे हमारे सर हमें कुछ कार्य देते हैं तो पहले ये लगता है कि हम उन कार्यों को कैसे करेंगे, मतलब हमने तो कभी करा ही नहीं है। लेकिन अब हमारे सर अगर हमें कुछ कार्य करने को देते हैं ना, तो हम उनको पूरी कॉन्फिडेंस के साथ लेते हैं कि हाँ हम इसको करेंगे। तो अभी तो सर यही आया है कि मतलब हमें जो हमारे स्कूल के सर उन कार्यों को देते हैं तो हमें उन कार्यों को बेस्ट से बेस्ट करके देना है। बस अभी तो सर यही है। बहुत सुंदर। तो ये आपने चुनौती लेना शुरू कर दिया, अपने अंदर बदलाव लाने शुरू कर दिए। यही प्रभाव है ऐसी वेबिनार्स में जुड़ने का या ऐसी चर्चाओं में जुड़ने का। यही हम बार बार सबसे इसलिए रिक्वेस्ट करते हैं कि जुड़िए अवश्य, और जैसे जैसे हम अभ्यास करेंगे वैसे तो फायदा अवश्य होगा। हमारे साथ प्रिया जी हैं। प्रिया जी, आप सुन पा रहे हैं? ट्रैवल कर रहे हैं शायद, डिस्टर्बेंस है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और सत्र का समापन करते हैं। जी नीरज जी। जी बिल्कुल सर। और क्योंकि आज के इस सत्र में शिक्षण प्रदान किया गया है वो बहुत ही कारगर आप सभी के लिए है, और हम देख पा रहे हैं कि समय अपनी गति से चल रहा है और उपस्थिति भी सीमित बची हुई है। तो नेक्स्ट टाइम से हमें इस बात का बखूबी ध्यान रखना है, और हम अपनी इन्हीं शब्दों के साथ आज के इस सत्र का समापन करते हैं। तो सभी अपने दोनों हाथों के लिए जोड़ लेंगे, प्रार्थना एवं वंदना की मुद्रा को धारण करेंगे। सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी न घबरावे। बैर पापी अभिमान छोड़े, जग नित्य नए मंगल गावे। घर घर चर्चा रहे धर्म की, दुष्कृत दुष्कर हो जावे। ज्ञान चरित उन्नत करे, अपना मनुज जन्म फल सब पावे। इसी मेरी भावनाओं की 4 पंक्तियों के वाचन के साथ मैं आज के शिक्षण सत्र का समापन करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। शुभकामनाएं। अरे